किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएपी फर्टिलाइजर पे, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट जो खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है, उसके ऊपर। देखिए, डीएपी है जो बहुत सारे स्टेटों में, राज्यों में हमारे जो किसान भाई हैं उनको नहीं मिल पाता है समय पर। जब वो अपनी फसलों की बुवाई करते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और डीएपी के जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो क्या डीएपी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है? क्योंकि किसान सोचते हैं यदि डीएपी नहीं मिला तो उनकी क्रॉप अच्छी नहीं होगी, उनकी फसल नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ब्लैक में भी उसको परचेज कहीं मिल जाए तो परचेज करने के लिए तैयार होते हैं काफ़ी और महंगे दामों पर। तो क्या डीएपी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए कि उसके बिना हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, या डीएपी की हमें आवश्यकता ही नहीं है अपने खेतों में डालने की? यही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियो जो आपको पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कोई भी फर्टिलाइजर खाद का उपयोग अपने खेतों में क्यों करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी पर्टिकुलर जो भी क्रॉप हम लगाते हैं वो हमारे फील्ड से जितना न्यूट्रिशन लेती है, मान लीजिए उसने नाइट्रोजन लिया, फास्फोरस लिया अपनी बढ़वार के लिए, पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, या और जो भी न्यूट्रिशन लिए, पोटास लिया, माइक्रो न्यूट्रेंट्स लिए, तो जितने सॉइल के से वो लेती है, खींचती है, उतने ही हमें सॉइल में डालने की आवश्यकता होती है, ताकि सॉइल में उनकी कमी ना हो, डिफिशियंसी ना हो। तो जितना क्रॉप ने लिया उतना हमें फर्टिलाइजर डाल के उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम आए डीएपी पर, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट पे, तो डीएपी को जो हमारे किसान भाई अपनी फसलों में डालते हैं वो डालते हैं केवल और केवल फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए। हालांकि डीएपी में नाइट्रोजन भी मिलती है 18%, लेकिन वो हम जो यूज करते हैं डीएपी को स्पेशली वो फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए करते हैं हमारी फसलों में। तो देखिए, डीएपी को हमें समझना पड़ेगा। डीएपी के अंदर जो होती है, टोटल जो होती है 40% फास्फोरस होती है। अब 40 में से जो फास्फोरस होती है टोटल, उसमें से जो 40% है, 40 में से 40% ही वो होती है सिट्रस सॉल्युबल के, वो घुलनशील होती है किसमें? सिट्रस में। तो उसको जो घोल सकते हैं केवल जो हमारे सॉइल के अंदर बैक्टीरिया हैं वो ही घोल सकते हैं। उसके बाद 40 में से 39.55% आप कट्टे पर देखेंगे, डीएपी पर आप आसानी से देख पाएंगे। तो 40 में से 39.55% जो होती है वो होती है वाटर सॉल्युबल, यानी कि वो पानी में घुल जाती है। तो देखिए, जब हम 1 कट्टा या 2 कट्टा, यानी कि मान लीजिए 100 किलो डीएपी हम 1 एकड़ के खेत में डालते हैं, अपनी फसलों में या खेत में बुआई के समय डालते हैं, तो उसमें से जो 40% यानी कि 100 किलो डालने पर कितनी हमारे खेत में जाएगी जो फास्फोरस है, वो 40 kg जाएगी, क्योंकि उसमें 40 kg टोटल होती है। उसमें से जो 39.55% है वो पानी में घुलनशील होती है, यानी कि वो पानी में घुल जाएगी और पौधे के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो 40 के 39.55% यदि हम निकालेंगे तो ये आता है लगभग 18 kg। तो 18 kg ही जो फास्फोरस है 40 में से वो हमारे प्लांट को मिल पाती है। बाकी की जो फास्फोरस है 40 में से आप 18 निकाल दीजिए, तो लगभग 28% जो फास्फोरस है वो हमारी जो सॉइल है उसमें फिक्स हो जाती है, क्योंकि जो बाकी की जो फास्फोरस है वो घुलनशील है किसमें? सिट्रस में, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे सॉइल के अंदर वो ही उसको अवेलेबल फॉर्म में ला सकते हैं प्लांट के लिए। लेकिन हमारी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, हम गोबर की खाद का उपयोग नहीं करते हैं, पीएसबी बैक्टीरिया हमारी सॉइल में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम 2 कट्टा डीएपी यानी कि 100 kg डीएपी अपने खेतों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, तो उससे केवल 18 किलोग्राम तो हमारे पौधे उपयोग में ले पाते हैं। बाकी की जो 28 kg होती है वो हमारी सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इतनी हम लगातार कई सालों से जो हम डीएपी का उपयोग अपनी फसलों में कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, तो इससे लगातार इतनी ही मात्रा में, यानी कि जितना पौधे उपयोग करते हैं आधे से कम मात्रा ही उपयोग में ले पाते हैं, और उससे ज़्यादा जो है सॉइल में फिक्स होती आ रही है, जिसके कारण जो सॉइल आप देखते होंगे वो भी हार्ड हो जाती है हमारी। उसकी जो पपड़ी है एकदम हार्डनेस, आपको ऊपर की जो सॉइल है, ऊपर की जो परत है एकदम हार्ड दिखाई देती है, जिससे एरेशन भी अच्छा नहीं होता है। हम जो हमारे ट्रैक्टर भी हैं वो भी कल्टीवेशन जब हम करते हैं, जुताई करते हैं, तो ट्रैक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें लोड देखने को मिलता है, क्योंकि सॉइल की जो हार्डनेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिससे हम जो ट्रैक्टर भी हैं वो भी हाई पावर के हम परचेज करते जा रहे हैं, क्योंकि कम पावर के जो वो कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं सॉइल को, क्योंकि उसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती जा रही है, एकदम जो सॉइल है वो पत्थर होती जा रही है। वो इसी कारण से, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो जो फास्फोरस है, डीएपी है, वो फिक्स हो जाती है, जो हमारी भूमि को
हार्ड बनाती है। तो देखिए अभी क्योंकि हमारी सॉइल में हम लगातार डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी सॉइल में बहुत अधिक मात्रा में जो फास्फोरस है वो फिक्स है। तो यदि हम उसी को अवेलेबल फॉर्म में करा दें, यानी कि पौधे के लिए उपलब्ध करा दें, तो हमारे जो फसल है, हमारे जो खेत है, उसमें लगभग 2 से 3 सालों तक हमें डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं है, डीएपी पे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको किसानों को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो देखिए उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पीएसबी बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल जो बैक्टीरिया हैं, उनको सॉइल में डालना पड़ेगा। उनको यदि हम सॉइल में दें, सॉइल को जब भी हम किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो पीएसबी बैक्टीरिया से यदि उपचारित करते हैं, तो पीएसबी बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो हमारी फिक्स फॉर्म में जो फास्फोरस पड़ी है उसको वो अवेलेबल फॉर्म में पौधे के लिए उपलब्ध करा देंगे, उसको घुलनशील बना देंगे, जिससे पौधे आसानी से उपलब्ध जो उसको उपयोग कर पाएंगे, और जिससे हमारी फसलों के लिए डीएपी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 सालों तक आप केवल पीएसबी बैक्टीरिया का उपयोग करें। और पीएसबी जो बैक्टीरिया है 1 लीटर का आप उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर आपको 400 रुपये के 450 रुपये के आसपास मिल जाता है, डीएपी से बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो उनका आपको प्रयोग करने की ज़रूरत है। इससे जो आपकी सॉइल है वो भी आपकी भुरभुरी होगी, उसकी जो हार्डनेस है वो भी कम होगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो फिक्स फॉर्म में पड़ी है जब हम उसको सॉल्युबल बना देंगे, घुलनशील बना देंगे, तो हमारी जो सॉइल में एरेशन भी अच्छा होगा, सॉइल भुरभुरी भी होगी, और हमें जो फर्टिलाइज़र है उस पर भी जो हमारा खर्चा है, डीएपी जो हमें नहीं मिल रही है, हमें उसके लिए मारामारी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है। या आप क्या करें कि हमें जो भी गोबर की खाद है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि उससे भी जो हमारे सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं हर तरह के, वो इंक्रेज होते हैं। तो वो इंक्रेज होते हैं तो जो फर्टिलाइज़र वो अपने आप ही घुलनशील अवस्था में अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इस तरीके से आप यदि करते हैं तो आपको डीएपी डालने की 2 से 3 सालों तक बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही जो डीएपी आपके खेत में पड़ी है उसी से आप अच्छी फसल ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।